मंत्रिमंडळात शपथ घेतली। आज राज्यपाल महोदयांनी आम्हाला शपथ दिली। अजूनही काही मंत्रिमंडळामध्ये पुढे विस्तार केला जाणार आहे, त्यावेळेस पण इतर सहकारी मित्रांना त्याच्यामध्ये संधी देण्याचा प्रयत्न आम्हा लोकांचा राहणार आहे। कारण काही राज्यमंत्रीपद असतील किंवा मंत्रिपद असतील, हा झाला पहिला भाग। या संदर्भामध्ये अनेक दिवस चर्चा त्या ठिकाणी चालू होती। ती चर्चा चालू असताना वरिष्ठ पातळीवरचे आम्ही सगळेजण एकत्र बसायचो। सध्या देश पातळीवरची जी काही राजकीय परिस्थिती आहे, राज्याची जी काही परिस्थिती आहे, आणि या सगळ्याचा विचार करता आपण विकासाला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे, असं माझं आणि आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं स्पष्ट मत त्या ठिकाणी आलं। आणि त्याच्यातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली गेले 9 वर्ष जो काही कारभार चाललेला आहे, त्या कारभाराच्या निमित्तानं जर आपण बघितलं तर अतिशय मजबूतीनं देशाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न हे मोदी साहेब त्या ठिकाणी करतायत। आणि असा प्रयत्न करत असताना आज आपण पण त्या बाबीला पाठिंबा दिला पाहिजे। आणि एक चांगलं नेतृत्व तुम्ही पाहताय सगळेजण की सगळे विरोधी पक्ष एकत्र येण्याचा प्रयत्न करतायत, फक्त त्यांच्या बैठका होत आहेत। प्रत्येकाचं वेगवेगळ्या राज्यामध्ये वेगवेगळी परिस्थिती आहे। म्हणजे तुम्ही कुठलंही राज्य बघितलं तर तिथं कुठं काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, कुठं केजरीवाल साहेब त्यांचं आप पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, पंजाब मध्ये देखील केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, तो कहीं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बीच में प्रतिद्वंद है। बैठक एकत्र होती, त्याच्यातनं आउटपुट तसं बघितलं तर काही निघत नाही। आपला एवढा मोठा देश, आता तर जगात सगळ्यात जास्त लोकसंख्या, जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ आउटपुट निकलता हुआ नजर नहीं आता। इतनी बड़े देश में हर एक की रिक्वायरमेंट, डिमांड, चाहत अलग अलग है। आम्ही सगळ्यांनी तशा प्रकारचा निर्णय घेतला और इसीलिए हमने ये फैसला लिया। सरकार काम करत होतं इतके दिवस मी तिथं, देवेंद्र फडणवीस इनकी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही थी, विरोधी पक्ष नेते पदाचा राजीनामा दिला आणि इसीलिए मैंने विरोधी पक्ष नेता के पद से पहले इस्तीफा दिया। सर्वांच्या समोर, मान्यवरांच्या समोर, कार्यकर्त्यांच्या समोर त्या ठिकाणी मांडलेली होती। मैंने अपनी भूमिका सभी के सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से पेश की थी। स्थापना ज्या वेळेस झाली त्यावेळेस A10 तेच तिथं राहत होते, तिथंच पक्षाची स्थापना झाली आणि गेली 24 वर्ष वेगवेगळ्या राज्य का जब हमारी पार्टी का जब स्थापना दिवस था, उस वक्त जब मैं स्टेज पर मौजूद था, तभी भी मैंने अपनी भावनाएं सभी लोगों के सामने व्यक्त की थी। आदरणीय पवार साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केलं, इथपर्यंतचा प्रश्न पक्ष इथपर्यंत पोहोचलेला आहे। इथून पुढच्या काळामध्ये तरुणांना संधी देणं गरजेचं। हमने ये कहा था कि 24 साल हो गई है एनसीपी पार्टी को, शरद पवार के नेतृत्व में ये पार्टी अब तक यहाँ तक पहुँच पाई है, और अब आगे नई पीढ़ी को जो है मौका दिया जाना चाहिए, इस बात को मेरा भी समर्थन था। आणि मी मागे 2.5 वर्ष सरकारमध्ये काम करत असताना मैंने अपने 2.5 साल मान्यवर होते सरकार में विरोधी पक्ष नेता के तौर पे काम करते हुए जो मुद्दे पेश किए जाने चाहिए थे वो मैंने पेश किए। पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला। काही जण आता वेगवेगळी टीका टिप्पणी करणार, कुछ लोग अलग अलग टीका टिप्पणी करते हैं, आलोचना करते हैं। सगळ्यांना माहितीये आपण कामाशी मतलब ठेवत असतो। मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ, लोगों को जिससे जो टीका टिप्पणी करना है वो करे। निधी महाराष्ट्राला कसा मिळेल तो त्या महाराष्ट्र में कई सारे जो अहम मुद्दे हैं उसको केंद्र सरकार से सहायता और पैसे कैसे मिलेंगे, इसीलिए इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। आम्ही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला। महाराष्ट्र का विकास हो, केंद्र से ज्यादा फंड महाराष्ट्र को मिले और लोगों की समस्याएं दूर हों, इसीलिए हमने बीजेपी के साथ जाने का ये फैसला लिया। सगळं आमच्या बरोबरच आहे आणि उद्याच्या काळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणूनच आम्ही या सरकारमध्ये सामील झालो। पुढे पण तशाच पद्धतीनं हम एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के तौर पे, एक पार्टी के तौर पे हम शामिल हुए हैं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी सरकार के साथ। आने वाले वक्त में हम बागी नहीं बल्कि हम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं। आम्ही सगळेजण निवडणुका लढवणार आणि त्याच्यातून पक्ष अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न, पक्ष वाढवण्याचा। हम आने वाले वक्त में मिलकर के सारे चुनाव लड़ेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की भी कोशिश करेंगे।
मंत्रिमंडळामध्ये समावेश और इसी उद्देश्य से आज हम इस मंत्रिमंडल में हम शामिल हुए। नागालँडला पण निवडणुका झालेल्या होत्या, तिथेही पक्षाचे 7 आमदार निवडून आलेले होते। इससे पहले भी जो कुछ चुनाव हुए उसमें हमारी पार्टी के कुछ लोग चुन करके आए थे। त्या ठिकाणी पक्ष त्यांच्याबरोबर तिथे गेले, म्हणजे सगळे आमदार पक्षाची मान्यता घेऊन तिथे गेलेले आहेत। दुसरी गोष्ट, काही जण वेगवेगळ्या प्रकारचे आरोप त्या ठिकाणी करतील। दूसरी बात ये कि कुछ लोग अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं। 3.5 वर्षापूर्वी जो निर्णय घेतलेला होता त्याही वेळेस शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असं तिघांचं सरकार होतं उद्धव ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली। कि 3.5 साल पहले भी तीनों पार्टियों की सरकार थी, हमने उस दौरान भी काम किया। अधिकार जर आम्ही शिवसेनेबरोबर जाऊ शकतो तर आम्ही भारतीय जनता पक्षाबरोबर पण जाऊ शकतो, त्याच्यामध्ये तिथे केवढा अडचण नाही। तो अगर हम उस वक्त लोगों ने सवाल खड़े किए, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि उस वक्त अगर हम शिवसेना के साथ अगर जा सकते हैं तो हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक हा सगळा जो घटक आहे त्या सगळ्या घटकाला न्याय देण्याच्या करता आम्हाला अनेक जितने भी जो पिछड़ी वर्ग के जात के जो लोग हैं, गरीब हैं, उनको न्याय देने का, उन्हें मजबूत बनाने का ये हमारा जो है ये प्रायोरिटी होगी हमारी सरकार की, इस मंत्रिमंडल की। आम्ही त्या कामाला झोकून देणार। हम तुरंत इसी सारे काम में जल्द से जल्द जुट जाएंगे ताकि आम जनता का हम भला कर सकें, अधिक और इसी के साथ साथ लोगों की मदद के साथ साथ पार्टी को हम मजबूत बनाने के लिए भी प्रयत्नशील रहेंगे। आज काही जण पोहोचू शकले नाही, काही परदेशात आहेत, परंतु आज कुछ लोग पहुंच नहीं पाए, कुछ लोग बाहर विदेश में भी हैं। प्रतिनिधींच्या बाबतीमध्ये बोलतो, त्यांच्याशी पण संपर्क त्या ठिकाणी साधला। त्यांनी पण अब हमने इस बारे में हमारे जो अलग अलग लोग प्रतिनिधि हैं, जो अलग अलग जन प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हमने संपर्क किया था, उन्हें भी इसके बारे में जानकारी दी और उसी के बाद ये फैसला लिया। अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री यांनी जे आपलं मनोगत आपल्या समोर मांडलेलं आहे, श्री अजित पवार ने अपनी जो बात है वो आप सब लोगों के सामने पेश कर दी है। नंबर 1, आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी म्हणूनच और हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के तौर पर ही शामिल झालेलो आहोत। बीजेपी की इस सरकार में शामिल हुए हैं। इसको लेकर के आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम बगावत कर नहीं, बल्कि एक पार्टी के रूप में ही संयुक्त तौर पर इस सत्ता में शामिल हुए हैं। परंतु जे आहे जो सगळ्यांनी जो आम्ही निर्णय घेतला की या राज्यामध्ये जर आपल्याला प्रश्न सोडवायचे असतील, तो हम सबने मिलकर ये फैसला लिया कि अगर इस राज्य में जनता की अगर जो समस्याएं हैं उसका अगर हल ढूंढना है, उसकी परेशानी को अगर खत्म करना है, तो इस सरकार में मिलकर के काम करना होगा, सरकार में शामिल होकर काम करना होगा। की देशाचे प्रधानमंत्री मोदी साहेब त्यांच्यावर आम्ही अनेक वेळा टीका पण केली, पण हे नाकारता येत हमने कई बार जो है टीका टिप्पणी भी की है, आलोचना भी की है, लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व में विकास हो रहा है। विकासाची महाराष्ट्र सरकार असो किंवा भारत सरकार असो, विकासाच्या कामाला ताबडतोब निर्णय घेऊन किंवा जे काही अनेक प्रश्न जे आहेत त्या प्रश्नावर सुद्धा निर्णय घेऊन, तो इसमें विकास के कामों के लिए हम ताबड़तोड़ यानी तुरंत फैसले लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। अनेक प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत आमच्या ओबीसी, ऐसे अनेक प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं राज्य के सामने आम जनता से जुड़ी हुई, जिनके लिए हम काम निरंतर करते रहना चाहते हैं। ते करतात, परंतु आतमध्ये राहून जे आहे ओबीसी समाजाचे सुद्धा अनेक प्रश्न किंवा इतर मागासवर्गीय समाजाचे प्रश्न जे आहेत, चाहे ओबीसी समाज के कुछ उनकी समस्याएं हों, उनके सवाल हों, विषय हों, या दूसरे समाज से जुड़े हुए कुछ विषय हों, उसके लिए भी हम आगेबद्ध रहेंगे। तो निघून जातोय, अर्धे येतात, अर्धे येत नाही। त्यामुळे आपण जे पाहिलं आहे की एकूण या देशामध्ये हे सर्व पक्ष जे विरोधी पक्ष ते तरी कुठे एकत्र येत आहेत आणि
अगदी खरं सांगायचं म्हणजे आमच्या पवार साहेबांनी हमने ये देखा कि देश के सभी जो विपक्षी नेता हैं वो एक साथ आ गए हैं, एकजुट हो गए हैं प्रधानमंत्री 24 मध्ये और वो एक प्रधानमंत्री को चुनौती देना चाहते हैं। तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर, लेकिन हमारा मानना था कि हमें एक सकारात्मक विचार लेकर के इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए और महाराष्ट्र की जनता का हित सर्वोपरि रखना चाहिए सरकारचं मदत घेतली पाहिजे, आपण सरकारला मदत और केली पाहिजे। उगाच हित को सर्वोपरि रखने के लिए हमें महाराष्ट्र सरकार की मदद लेनी भी चाहिए और सरकार को मदद करनी भी चाहिए। हे प्रश्न सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न राहणार आहे। बाकी दादा ने और हमारा प्रयत्न, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लोगों की इन समस्याओं को सरकार की मदद से सुलझाएं। गेले कोणावर केसेस आहे, अजित दादावरतीच केसेस नेल केल्या, माझी केस जी आहे महत्वाची ती सुटली, अनिल भाईदास त्यांच्यावर केस नाही, तटकरे मॅडमवर केस नाही। आप कहते हैं कि अजीत पवार इनके ऊपर एजेंसियों का दबाव था, तो मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ इस मंत्रिमंडल में जो नेता बने हैं उन पर कोई केसेस नहीं है, तो आखिर वो क्यों शामिल हुए हैं? पण त्याच्यावर सुद्धा आपण त्याला पाहतोय की त्यांची केस सुद्धा एवढी चांगली आहे की हसन मुश्रीफ के खिलाफ भले ही एक मामला दर्ज है, लेकिन वो उस वजह से पार्टी में शामिल हुए हैं, सत्ता में शामिल हुए हैं, ये बात सही नहीं है। अजीत पवार के खिलाफ एक अगर उनकी बात छोड़ दी जाए तो बाकी आदित्य तटकरे हों या दूसरे नेता हों, उन पर कोई केसेस नहीं है। मेरे खुद पर, छगन भुजबल पर पुराने केस थे, मैं उनमें से बाहर निकल चुका हूँ। कोणीतरी बालंट आमच्यावर लावण्याचा प्रयत्न करू नये। ठीक है, आम्ही आमचे निर्णय घेतलेला आहे, तुम्ही तुमचं काम करा। कोई किसी को गुमराह करने की कोशिश ना करें, हमने हमारा फैसला ले लिया है, आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करेंगे। अरे भाई एक बोलेगा तो समझेगा। मेरा आपको ये कहना है, आप एक मिनट, अरे सुनो तो भाई, हिंदी में बोल रहे हैं ना। इसमें आपने अपना भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 से, तब से आपने देखा तो कोई एक लीडर के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। शुरू में अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में देश जब काम कर रहा था, देश में जब ये लोग काम कर रहे थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी के जो लोग बहुत से थे, उन्होंने सबने मिलके वो देश चलाया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इनका नेतृत्व आया। उसके बाद इंदिरा जी का नेतृत्व आया। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा जी को अपने देश के लोगों ने थोड़ा सा बाहर उनको हरा दिया था, वो खुद भी हार गई थी। लेकिन उसके बाद वापिस जो लोग इकट्ठा हुए अलग अलग पार्टियों के, जिसको हम खिचड़ी बोलते हैं, वैसा हुआ। वो गवर्नमेंट ज्यादा चला नहीं, 2.5 साल के अंदर ही चुनाव हुए। वापिस इंदिरा जी का नेतृत्व में उनका करिश्मा था, उनके नेतृत्व में ही सरकार आई। उसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार आई। और ये सब होने के बाद बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहां चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई। लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में गए जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं। और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में,
वह अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है। और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे, लेकिन हमने वो भी सोचा। और यंग जनरेशन को भी हमने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते, जैसे पहले मुझे याद है भुजबल साहब के नेतृत्व में हमने जब 99 में चुनाव लड़ा था, तब हम यंग थे, मैं आर पाटिल, दिलीप वळसे पाटिल, जयंत पाटिल, हम सुनील तटकरे, हम सब ये लोगों को मौका मिला था। अभी वैसा ही संजय बनसोड़े हो या अपना अदिति तटकरे हो या अनिल भाईदास पाटिल हो, ऐसे अलग अलग नए लोगों को भी हमने उसमें शामिल किया गया है। और उसमें ट्राइबल को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेडीज को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ऐसा सब सोचकर और ओबीसी को भी प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सब सोचकर हमने ये मिनिस्ट्री में मौका दिया है। और आगे भी जो हम जब बात सीएम साहब के साथ करेंगे, बाकी डीसीएम साहब साथ के करेंगे, बैठेंगे, तो बाकी के भी लोगों को और मौका देने की हमारी कोशिश रहेगी। एकाने विचारलं तुम्ही एकाने विचार, मी विनंती करतो, मैंने जो कुछ कहा है वो सबके आपके सामने रखा है। काय नाराजगी दूर करेंगे ना क्या? अरे एक आदमी पूछो ना। पवार साहेब तुमच्याबरोबर आहेत का? दुसरी गोष्ट, तुमच्याबरोबर नेमका आमदारांचा आकडा आहे का? 2/3 म्हणजे दुसऱ्या आमच्याकडं सर्व आकडा आहे। आम्ही काय, एक मिनिट, आकडा काय? खबर शपथ ग्रहण के बाद अजीत पवार को आप सुन रहे थे। अजीत पवार ने कहा कि हम बागी नहीं हैं, हम ही एनसीपी हैं। अजीत पवार क्या कह रहे हैं, सुनिए। वरिष्ठांना पण सांगितलं, डेमोक्रेसीमध्ये काँग्रेस पार्टी परंपरा आणि त्या पद्धतीनं
पाठीमागच्या काळामध्ये देखील काँग्रेसमधनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी बाजूला आली आणि नवी अनेकदा वेगवेगळे निर्णय घेतलेले 24 वर्षामध्ये आपल्यालाही सगळ्यांना माहिती आहे. आता बऱ्याच 24 वर्षामध्ये समय समय पाणी वाहून पर गेलेलं पार्टी आहे. ने आता अलग अलग फैसले लिए थे और वो पार्टी के हित में लिए थे. महाराष्ट्रातले प्रश्न सुटले पाहिजे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजे, कारण गेले 1 वर्षभर विरोधी पक्ष अब नेता या नेत्यांनी पार्टी में नया नेतृत्व भी आगे आना चाहिए और महाराष्ट्र में पार्टी भी मजबूत होनी चाहिए, यही हमारा ध्येय है. आम्ही फार बारकाईनं वेगवेगळ्या समस्या पाहिलेल्या आहेत. उद्याच्याला ज्यावेळेस कॅबिनेट होईल बुधवारी वगैरे, तर त्यावेळेस आम्ही ते मुद्दे जब हम विरोधी पक्ष के तौर पे काम कर रहे थे, चाहे मैं कहूँ, छगन भुजबल गए या बाकी हमारे नेता गए, उन्होंने काफी नजदीक से, काफी बारीकी से लोगों की समस्याओं को देखा है और उसका हम हल निकालना चाहते हैं. असे कुठले विषय येणार नाही की ज्याच्या हम लोगों को दिलासा देने का, राहत देने का, उनकी समस्या को सुलझाने का काम करें और पार्टी को मजबूत बनाए. इसी उद्देश्य से हमने ये फैसला लिया है. कधी एकत्रपणे तुम्ही बघितले महाराष्ट्रात एका पक्षाचं सरकार येण्याचे तर दिवस संपलेलेच आहेत. सगळ्यांनी प्रयत्न करून पाहिला आणि त्याच्यामुळे साहजिकच काही सहकाऱ्यांना बरोबर घेऊनच सरकार सभी लोगों ने अलग अलग कोशिशें की. 90 पासून आपण बघत आलेला आहात. हम 1990 से देखते हुए आ गए, भाजप शिवसेनेचं सरकार असेल मागं, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की सरकार हो पवार साहेबांचं सरकार असेल, सुधाकर या नाईक फिर सरकारमध्ये हे होते, मी राज्यमंत्री होतो आणि त्याच्यानंतर अनेक म्हणजे सुरुवातीच्या काळामध्ये विलासराव देशमुखांचं, चाहे फिर उसके बाद शरद पवार की नेतृत्व की सरकार हो या विलासराव देशमुख की सरकार हो, अलग अलग समय में अलग अलग फैसले लिए गए हैं गठबंधन को लेकर. आर पाटलांचं सरकार, अशा प्रकारे अनेक सरकार आली आणि त्याच्यामध्ये आम्ही पृथ्वीराज चव्हाण साहेब आणि आमचं सरकार, आम्ही सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यानंतर इन सभी सरकार में हमने काम करने का प्रयत्न किया. वेगवेगळ्या वेळेस वेगवेगळे निर्णय और राज्य पक्षांना घ्यावे लागतात. अलग अलग समय पर पॉलिटिकल पार्टीज को अलग अलग फैसले लेने पड़ते हैं ज्याच्या देशाचं हित आहे, एवढ्या और जिस फैसले में मोठ्या संख्येचं देश का हित है हे बघूनच अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात. उसे ध्यान में रखते हुए ही ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं अशा प्रकारचा निर्णय आम्ही सगळ्यांनी मिळून घेतला और उसी तरीके का निर्णय हम सब ने मिलकर लिया. आपको भी देंगे तो एक तो पूछो. आपको जावे सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों का हमें आशीर्वाद है. सभी एक मिनट, सभी का आना, सभी में सब आते हैं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढच्या सगळ्या निवडणुका भाजप आणि शिवसेनेसोबत. मी आता सांगितलं ना की विधानसभा, लोकसभा आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि घड्याळ या चिन्हावर आणि त्या पक्षाच्या नावावरच निवडणुका लढवणार. खासदारकीच्या निवडणुका, आमदारकीच्या निवडणुका आणि लोकल बॉडीच्या निवडणुका त्या जिल्ह्यातला भंडारा गोंदियाचे तिथले स्थानिक लोक निर्णय घेतील. अशा प्रकारे अलग अलग लोकल चुनाव के लिए वहाँ के जो स्थानीय हमारे नेता हैं वो जो उसमें फैसला लेंगे गठबंधन को लेके, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों या लोकल बॉडीज के चुनाव हों. साथ सभी विधायक है और हमारे साथ सभी पार्टी के लीडर है. सभी का हमें आशीर्वाद है. नंबर आपको नंबर सभी यानी सभी